तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लवार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लवार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मुल खासा, गलवतियों के आर, वैसा उड़े मुल खासा, गलवतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खाती, वो सूखा रस आहार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताए, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी इन ऋषि मंडलेश्वरों को जाकर के प्रश्न करते थे कि तुम विद्वान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताओ। तब वो कहा करते थे कि कोई माता पिता नहीं है, तो अमर सर्वेश्वर सब ब्रह्मांडों के मालिक कुल मालिक यही है। और परमात्मा कहा करते इनके नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता है, दुर्गा इनकी माता इनका पिता है। वो ऋषि महर्षि नकली ब्राह्मण गुरु कहा करते थे कि कबीर झूठा है, शब्द ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है, इसकी बातों में बताना। तब परमात्मा वहां खड़े होकर एक तारा देकर कहा करते निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को करिए झूठा बताए, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपना आत्माओं विद्वान कहते हुए ये अंधे नहीं तो क्या थी, आज तक ये नहीं बता सके। हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है, हरिन के ऊपर हमारे पूर्वजों ने विश्वास किया। हरिन में ऐसे लोग में बना करके ये शराब निकालने शुरू करवा दिए, 36 फंड हमारे पास लगा दिए, असम भक्ति बताई को ना, जिससे कुछ भी ना करना पड़े। ते है कबीर तो बेटी को कुछ नहीं होगा। तो मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई, तो वहाँ पे जो डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि आपकी बेटी की जो आंख है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ब्लाइंड है और कुछ दिखाई नहीं दिया। वही मुझे न्यूज़पेपर पढ़वाया तो मुझे कुछ भी और दिखाई दे रहा था लेफ्ट साइड से, क्योंकि मेरा बिल्कुल ब्लड बिल्कुल आ गया था, मेरी पूरी ड्रेस जो यूनिफॉर्म थी वो भी बिल्कुल गंदी हो गई थी। तो उस टाइम तक डॉक्टर ने देखी मेडिसिन दे दी और हम अपने घर चले गए। तो गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम किया। मैंने कहा परमात्मा अगर आज मुझे नहीं दिख रहा है, वो भी आप जो कर रहे हो ठीक है, अगर आज दिखाई देता है तो वो भी आप जो कर रहे हो वो भी ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज की जैसे 2-3 दिन में जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वही ठीक, उसी वही मेडिसिन लेकर आज संत रामपाल जी महाराज की जैसे अगर आप भी देख रहे हो तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ही दया है। और फर्स्ट लाभ ये हुआ कि मैं मतलब की जो मेरा मैंने 11th के बाद मतलब कॉमर्स स्टैंडर्ड लिया था,
तो उसमें जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें भी कोचिंग भी नहीं ली थी। मतलब 11th स्टैंडर्ड में जो कॉमर्स लेता तो वो अकाउंट सब्जेक्ट से मैं डरती थी, मतलब कि कोचिंग भी नहीं ली थी, तो अपने साथ स्टडी करती थी। कोई टीचर भी ऐसा नहीं था जो बताने वाला था, टीचर बताते तो समझ नहीं आता था और मैं चुप रहने के बाद टीचर से कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। तो अकाउंटेंट सब्जेक्ट में इतना कुछ हो नहीं पा रहा था, प्रॉफिट मुझे भी नहीं मिल पाया था। हाँ ठीक है, मतलब कि ठीक है चलता रहता था, मिनिमम नंबर आ जाते थे। जब जब फाइनल एग्जाम हुए ट्वेल्थ के तो उस टाइम मुझे ये बिना कोचिंग के परमात्मा की दया से, संत रामदास जी महाराज जी की दया से जब मैं एग्जाम देने गई बोर्ड का, तो वहाँ पे मतलब जो अकाउंट का सब्जेक्ट आया तो मैं बिल्कुल ब्लैंक शीट देने गई थी, मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक शीट दे, क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन तो आता ही थी, वही कोई प्रॉब्लम रहती थी विदाउट कोचिंग और थ्योरेटिकल मतलब रिवाइज कर रखा था। ठीक है, जो होगा संत रामदास जी महाराज जी के जैसे वो देखा जाएगा। मैं अपना एग्जाम देके आश्रम की सेवा में चली गई और जब रिजल्ट आया तो संत रामदास जी महाराज जी की दया से वो जो एग्जाम गया था जिसमें मैं सोच रही थी कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगी, मतलब मुझे दोबारा एग्जाम देना नहीं आएगी मेरे अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, तो संत रामदास जी महाराज जी की दया से उसी में मेरी 80+ मार्क्स आए संत रामदास जी महाराज जी की दया से, और क्लास में भी अच्छी पोजीशन से मैं आई। और आज जब भी मैं स्टडी में कहीं भी जाती तो परमात्मा दया करते हैं। मैं सोचती हूँ कि गुरु जी नहीं यहाँ एडमिशन लेना है, यहाँ नहीं लेना, तो वहीं पे एडमिशन होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। मैं सोचती थी कि नहीं गवर्नमेंट में ही जाना, क्योंकि मतलब कि वहाँ पे